कभी सोचा है वो रिश्ता जो टूट गया, वो नौकरी जो चली गई, वो ख्वाब जो अधूरा रह गया, क्या वाकई आपका था? आपका दिमाग हर बात को सच मान लेता है। जब एक तकलीफ बार बार मिलती है तो वो तकलीफ सिर्फ याद नहीं रहती, बल्कि आपके दिमाग का ढांचा बदल देती है। जिंदगी में जब हमसे कुछ छिन जाता है तो दिल टूट जाता है और दिमाग बार बार सवाल करता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी नुकसान से गुजरते हैं, चाहे कोई रिश्ता टूटा हो, नौकरी चली गई हो या कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो। साइंस कहती है कि ऐसा नुकसान इंसान के दिमाग को शदीद झटका देता है। न्यूरो साइंस के मुताबिक जब इंसान जज्बाती सदमे से गुजरता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो गम और खौफ को कंट्रोल करता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। और साथ ही हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो यादाश्त को महफूज करता है, ये सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से मनफी यादाश्त हमारे दिमाग में बहुत शिद्दत से महफूज होने लगती हैं। और फिर हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेता है और सोचता है, कमजोर होने लगता है। इसी वजह से नुकसान के बाद इंसान बेबसी, मायूसी और उलझन महसूस करता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये पूरी कहानी नहीं है। जब इंसान को दुख पहुंचता है तो दिमाग का पेन सेंटर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान शदीद रंज महसूस करता है। लेकिन साथ ही ग्रोथ सेंटर भी एक्टिव हो जाता है, यानी कि दुख हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें उभारता है कि हम संभल जाएं। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग को दोबारा से ट्रेन किया जा सकता है, यानी कि दुख अगरचे हमें तोड़ता है, लेकिन यही दुख हमें नई राह पर भी डाल सकता है। जो तकलीफ हमें कमजोर कर रही है, ये तकलीफ हमें बदल भी सकती है। अब सवाल ये आता है, जो कुछ आप खो के बैठे हैं, जिसकी वजह से आप उदास बैठे हैं, क्या वाकई वो आपका था? सूरह बकरा की आयत 216 में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि हमारी अक्ल, हमारे जज्बात और हमारी ख्वाहिशात महदूद हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें आज क्या चाहिए, हमारे लिए आज क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह कल को भी जानता है कि कल हमारे लिए क्या बेहतर है। हमें बड़ी तकलीफ होती है जुदाई से, नुकसान से, महरूमी से, ख्वाबों के टूटने से, लेकिन अल्लाह ताला हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा होता है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। कभी कभी ना में भी बड़ी रहमत छुपी होती है। हम गिरते हैं, टूटते हैं और रो पड़ते हैं, फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देता है जिसका हमें खुद भी इल्म नहीं होता। जिसे तुम खोना समझ रहे हो, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से बचाया जाना होता है। सूरह बकरा की आयत 286 में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये आयत तसल्ली और भरोसे का पैगाम है। जिंदगी की आजमाइश बड़ी लग सकती है, लेकिन अल्लाह ताला यकीन दिलाता है कि अगर आजमाइश दी गई है तो साथ हौसला भी दिया गया है। अल्लाह किसी भी बंदे को ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिससे वो निकल ना सके। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्ना मअल उस्री युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं है, बल्कि अल्लाह का वादा है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ टूटा है तो समझ लें कि आपको नए अंदाज में जोड़ने की तैयारी हो रही है। आपने जो खोया उससे आपने कुछ सीखा, तो वो नुकसान नहीं, सबक था। हर जख्म के दो राज होते हैं, या तो वो आपको मजबूत बना देता है या अल्लाह के करीब ले जाता है। जिंदगी कभी भी सिर्फ लेने वाली नहीं होती। अल्लाह जब कुछ लेता है तो बेहतर अंदाज में वापस लौटाता है। तो मत रोएं उसके लिए जो चला गया, क्योंकि शायद वो कभी आपका था ही नहीं। जो आपसे छीन लिया गया वो आपके लिए नहीं था, लेकिन जो आपको दिया जाएगा वो खालिस आपके लिए होगा। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।